राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा जारी। गृह मंत्री बोले, मां भारती के प्रति समर्पण और कर्तव्य के भाव को ऊर्जा देता है राष्ट्रीय गीत। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सदस्यों ने दिखाई संजीदगी, चला प्रश्नकाल। विधानसभा परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर एनडीए का प्रदर्शन। धनबाद आईआईटी आईएसएम के शताब्दी समारोह के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने संस्थान के योगदान को सराहा, सफलता का दिया मंत्र। और अवैध कारोबार पर एसीबी की नजर। उपराजधानी दुमका में दी दबिश, कारोबारी के आवास पर खंगाले कागजात। हटिया रेलवे स्टेशन से 23 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा जारी है। उच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी वंदे मातरम की जरूरत थी, तब भी ये समर्पण और कर्तव्य के प्रति भावनाओं को जागृत करती थी और आज भी ये मां भारती के प्रति समर्पण और कर्तव्य के भाव को ऊर्जा दे रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही है। माता और मातृभूमि भारतीय दर्शन में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। इधर लोकसभा में आज से चुनाव सुधारों पर 2 दिनों की चर्चा की शुरुआत हुई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनावों में पारदर्शिता पर जोर दिया। वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एसआईआर और चुनाव सुधार निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. अब वो the said electoral roll shall, unless directed by the election commission etc., ये दूसरे प्रावधान में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में बताया कि इस वर्ष देश में करीब 36 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष से लगभग 7.5% अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014-15 की तुलना में देश में खाद्यान्न उत्पादन 42% बढ़ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को नया आयाम देने के लिए कृत संकल्पित है। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने संसद में आज इंडिगो संकट पर बयान दिया और कहा कि यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। Are stabilizing fast. Safety remains fully in force. Indigo is being held accountable. Passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably and with the respect they deserve. विधानसभा में सदस्यों की संजीदगी की वजह से आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। इस दौरान सदन में लोकहित के मुद्दे गूंजे और प्रभारी मंत्रियों ने जवाब भी दिया। भोजन अवकाश के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई जिसमें सदस्यों ने भाग लिया। गौरतलब है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कल लगभग 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। विधानसभा परिसर में एनडीए के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भी प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी सरकार को घेरा। रुपया कहा था साहब, और आधा धान तो लोगों ने बेच दिया, वो भी विलम्ब से कर रहा है, तो लूट ही रहा है, न झारखंड की जनता को ठग ही रहा है न वो। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने संयुक्त घोषणा पत्र निकाला था और किसानों को ये गारंटी दिया था कि उनकी सरकार बनेगी 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान क्रय करे। उन्होंने पहला धोखा दिया कि 3200 से मुकर करके 2450 दिया। दूसरा, अब 24,050 भी देगी ये सरकार तो किसानों का कोई लाभ नहीं है। किसान अपना धान बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके हैं। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया। एमएसपी को बढ़ाने का काम करेंगे, जो हम लोगों ने अपने चुनाव में वादा किया है उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय या सुधार इस बार किया गया है। वह सुधार यह है कि किसान को एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा। जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पिछले 3 वर्षों से कोडरमा लगातार पूरे राज्य में अव्वल आ रहा है। ऐसे में इस बार भी बेहतर परिणाम आ सके, इसे लेकर टॉप 200 विद्यार्थियों को बोर्डिंग के साथ स्पेशल क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोडरमा की ये 26 छात्राएं क्लासरूम में बैठकर शिक्षक के जरिए परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। इनका चयन बोर्डिंग कम स्पेशल क्लास के लिए किया गया है। यहाँ बच्चों को रहने खाने की सुविधा के साथ 45 दिनों का स्पेशल क्लास दिया जा रहा है ताकि पिछले 3 बार की तरह इस बार भी बेहतर परिणाम के साथ कोडरमा पूरे राज्य में टॉप रहे। स्पेशल क्लास के लिए टॉप 200 बच्चों को चयनित करने के लिए जिला स्तर पर एक टेस्ट लिया गया था, जिसके आधार पर चयनित होकर बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। और एक रिविजनल कोर्स करा रहे हैं हम लोग 1 महीने में। इनका वीडियोग्राफ भी कर रहे हैं और हम सारे बच्चों को स्कूल लेवल पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो होगा कि हमारा सिलेबस का कंप्लीशन हम कवर फोकस करेंगे। दूसरा है कि चूंकि टेस्ट के माहौल में लोग रहते हैं तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। हमने टारगेट यही किया है कि अभी से लेकर के जनवरी 15 तक कम से कम इनको हर संडे हम टेस्ट कराएंगे और हम लोग टारगेट ये करेंगे कि जो हमारे ये अच्छे 150 बच्चे हैं जो निकल के आए हैं उनको हम एक ऐसी सीढ़ी प्रदान करें कि ये
राष्ट्र क्या कहते हैं हमारे राज्य लेवल पे भी टॉप करके आगे निकले। बागीटार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पुराने भवन में 10वीं के 150 और 12वीं के 50 चयनित विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल रही है। इस तरह की सुविधा मिलने से बच्चे खासे उत्साहित हैं। बच्चों का मानना है कि जो माहौल यहाँ मिल रहा है उससे आगामी बोर्ड परीक्षा में नतीजा और भी बेहतर होगा। ऐसा माहौल नहीं होता, यहाँ का माहौल अच्छा है। एक शेड्यूल बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे 7 बजे हम लोग उठ जाते हैं और फिर अटेंडेंस वगैरह होती है, फिर नाश्ता वगैरह करते, फिर 9:15 से क्लास आते हैं हम लोग। सर ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था मिला है आगे बढ़ने के लिए। सर हम लोग का एग्जाम हुआ था और फिर उस एग्जाम में पास हुए हम लोग, तो हम लोग का यहाँ एडमिशन हुआ। क्या शेड्यूल एग्जाम लिया गया था, उसमें हम एग्जाम पास होकर आए, उसमें सिलेक्टेड है हम, और उसमें यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ तैयारी करना है, बाकी रहने खाने पीने का सब चीज यहाँ पर दी है। कोडरमा के सबसे बेस्ट टीचर्स हमें पढ़ा रहे, जो कि हमारे तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। ये सब सारा कुछ हो पाया, हमारा जो जिला प्रशासन है उसके वजह से हमारा सब कुछ हो पाया है। बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम का सिलसिला बनाए रखने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने ये अनोखी पहल की है। निजी बोर्डिंग स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल के चयनित टॉप 200 बच्चों को यहाँ स्पेशल क्लास के जरिए परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार पशुपालन और पशुपालकों को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। गढ़वा के किसान भी इन योजनाओं का लाभ लेकर सफलता की कहानियां लिख रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के मेराल प्रखंड की महिला किसान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन कर रही हैं। ज्योति देवी और बसंती देवी को धन के अभाव के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन योजना के तहत उन्होंने बकरी पालन शुरू किया और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पशुपालन विभाग से बकरी मुझे मिला है, उससे जो मेरा कुछ है मैं कर रही हूँ, उससे बढ़ रही हूँ। पहले तो था गरीबी, अभी इससे भी मुझे आगे चल रहा है। पहले बड़ी गरीब रही, पशुपालन विभाग से सरकार बकरी दिले है, एकरे पाल पोस के एकरे बेच के अपन बाल बच्चा के अपन जीवन अपन करत है। जिला पशुपालन पदाधिकारी विद्यासागर सिंह ने बताया कि सरकार की इस पहल से न सिर्फ महिला किसानों को संबल मिला है, बल्कि अन्य किसान भी समृद्धि की राह पर हैं। मैं गढ़वा जिले के सभी कृषक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कृषि कार्य के अतिरिक्त अपने इनकम को बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग से जुड़े और इनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर का और आर्थिक स्थिति का सशक्तिकरण करें। पशुधन मिशन के क्रियान्वयन से किसानों की आय दोगुनी हुई है। एक ओर वे कृषि कार्यों से आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशुओं से मिलने वाले उत्पादों का बाजार में मांग बढ़ा है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देना समाज के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने विकसित राष्ट्र निर्माण में सभी से भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इससे आपके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और आपकी साख बढ़ेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत बना रहा है। भारतीय हस्तशिल्पी की दुनिया भर में मांग है। इस क्षेत्र में प्रगति की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनर के लिए उद्यम स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और निवेश बढ़ाकर युवा उद्यमी हस्तशिल्पी के उत्पादन और बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। देवियों और स्वजनों, कलाकारों की प्रतिभा उन्हें सम्मान दिलाती है। उनकी लगन, मेहनत
और कला के प्रति समर्पण का उनका भाव हमारी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। मेरा मानना है कि कलाकारों की सृजनात्मक साधन से भारत की सांस्कृतिक पहचान सशक्त होती है। धनबाद IIT ISM के शताब्दी समारोह के सिलसिले में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी इस सिलसिले में आयोजित समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्थान के योगदान की सराहना की, साथ ही विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र भी दिया। Recommended the setting up of this institution to meet Bharat's urgent need for mining and geology experts. Even in those challenging times, they understood a fundamental truth. अगर भारत को अपनी तकदीर संवारनी है तो उसे अपनी धरती की ताकत को समझना होगा। अवैध कारोबार और गतिविधियों पर एसीबी की पैनी नजर है। उपराजधानी दुमका में एसीबी ने दबिश दी है। एसीबी की टीम ने स्थानीय भागलपुर रोड स्थित एक कारोबारी के आवास पर छापेमारी कर कागजात खंगाले। ये आवास नवीन पटवारी का बताया जा रहा है, जहां वे 3 भाइयों के साथ रहते हैं। इस दौरान कारोबारी के आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध दिखे। राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 11.5 लाख रुपए मूल्य का 23 किलो गांजा पकड़ा है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाबा नगरी देवघर में अपराध नियंत्रण को लेकर 15 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने ई बीच पेट्रोलिंग ऐप की भी शुरुआत की है। उन्होंने जिले में बेहतर विधि व्यवस्था पर इस दौरान बल दिया। अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए देवघर पुलिस द्वारा स्मार्ट ई बीट ऐप को आज लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे गश्ती पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से जो नए टीओपीज या नए जो हमने बाइक पेट्रोलिंग स्टार्ट की है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके, उनका उत्तरदायित्व निर्धारण हो सके, इसको लेकर के यह बीट ऐप लॉन्च किया गया। हमें उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं अपराध नियंत्रण में हमें सहायता मिलेगी। झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए निर्धारित 8 सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। झारखंड की बेटियों ने गुवाहाटी में संपन्न अस्मिता पूर्वी जोन रग्बी लीग में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने अंडर 14 और अंडर 18 तथा सीनियर महिला वर्ग में पदक पर कब्जा जमाया। अंडर 18 बालिका स्पर्धा में झारखंड की टीम उप विजेता रही, जबकि अंडर 14 बालिका और सीनियर महिला वर्ग में झारखंड ने कांस्य पदक जीता। रांची के स्थानीय हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। विजेताओं को इस दौरान सम्मानित भी किया जा रहा है। जमशेदपुर के टाटा जू में संक्रमण फैलने से लगभग 10 काले हिरणों की मौत की खबर है।
घटना के बाद पूरे परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन 5 अन्य काले हिरणों को क्वारंटाइन में रखा गया है और जू प्रबंधन जीवों की विशेष निगरानी कर रहा है। जू परिसर में तैनात डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी अपनी सेवाएं दे रही है। जू के निदेशक नईम खान के अनुसार हालात फिलहाल नियंत्रण में है। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया पार्टिकुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है। और ये बहुत कॉमन है। मतलब भी कुछ दिन पहले आपने नवंबर में बेलगावी जू कर्नाटक में भी ये हुआ था। तो और दूसरा, ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया, सब जगह मिलता है। और बस ये है कि कभी कभी इम्यूनिटी जब एनिमल की कमज़ोर हो जाती है और कुछ ट्रिगर जैसे सर्दी बढ़ जाना या गर्मी बरसात के बाद हो जाना, तो इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर अपना लिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है। और अब बात मौसम की। राज्य भर में सर्द हवाओं की वजह से पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 15 दिसंबर तक सवेरे कोहरे के हालात रह सकते हैं। बाद में आसमान की मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इधर दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा जारी। गृह मंत्री बोले, मां भारती के प्रति समर्पण और कर्तव्य के भाव की ऊर्जा देता है राष्ट्रीय गीत। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सदस्यों ने दिखाई संजीदगी, चला प्रश्नकाल। विधानसभा परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर एनडीए का प्रदर्शन। धनबाद IIT ISM की शताब्दी समारोह के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने संस्थान के योगदान को सराहा, सफलता का दिया मंत्र। और अवैध कारोबार पर एसीबी की नजर। उपराजधानी दुमका में दी दबिश, कारोबारी के आवास पर खंगाले कागजात। हटिया रेलवे स्टेशन से 23 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार।